चौरीचौरा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा शिवपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद आज सभी राजनीतिक पार्टियों की नेताओं के आने जाने का सफ़र जारी हो चुका। आपको बता दें कि सुबह से लेकर के अभी तक लगभग 2 राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अभी बीएसपी का डेलीगेशन यहाँ पे आया था, उनकी पूरी प्रतिनिधिमंडल आए थे और पीड़ित परिवार से मिल करके उन पूरी घटना के बारे में जायज़ा लिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आपके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं उस पर बीएसपी निर्देश में हम सभी लोग आए और आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे और आपका मदद किया जाएगा। साथ ही अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की भी मांग हम करेंगे। वहीं चौरीचौरा से पूर्व प्रत्याशी रहे बसपा के पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र पांडे से पीड़ित परिवार के लोगों ने बातचीत करते हुए उसमें महिला ने बताया कि मैं यहाँ पर अपने आप को असहज महसूस कर रही हूँ, मुझे सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है, अपराधी कभी भी मेरी जान ले सकता है। इस बात को उन्होंने यहाँ के स्थानीय प्रशासन से बातचीत की और सुरक्षा मुहैया की वादा किया। वहीं उन्होंने कहा कि जहाँ तक हो सकता है हम आपकी आर्थिक भी मदद करेंगे और हम हमेशा आपकी लड़ाई को क्षेत्र से लेकर के संसद तक की आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मेरा कोई सफाई नहीं हो रहा। होगा बेटा, सुनवाई होगा। बहन जी ने हम लोग को भेजा है। चलो हम लोग साथ में हैं। हम लोग साथ में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से आपके साथ है और हम लोग अपने से नहीं, बहन जी ने भेजा है और बहन जी जब भेजती है तो उसका कुछ मतलब रहता है। बहन जी ने इस घटना को संज्ञान में लिया है। हाँ। एक निषाद समाज के साथ अगर हुआ है, घटना हुई है और इतनी जघन हत्या हुई है, इसका पर्दाफाश भी प्रशासन को करना चाहिए। तो भी तो पुलिस ले गई है, संजय को बस पुलिस लेके गई। हम लोग के लड़के को, संजय के लड़के को भी ले गई है। साहब से मिलेंगे, यह बात बताएंगे। हम लोग यहाँ से जाके एसपी साहब से मुलाकात करेंगे। अपराधी कोई भी होगा, कोई भी उसको होगा, नहीं जेल जाएगा, गिरफ्तारी होगी, न्याय मिलेगा आपको। अब तो जो घटना हो गई वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जितना हम लोग कर पाएंगे, बहुजन समाज पार्टी जितना कर पाएगी उतना करेगी आपके लिए। बेटा तुमको न्याय आपके मिलेगा। साथ हमेशा खड़ी है बहुजन समाज पार्टी। मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ा था, यहीं से चौरीचौरा में 2022 में चुनाव लड़ा था। मैं वीरेंद्र पांडे हूँ और चौरीचौरा से मैं चुनाव लड़ा था 2022 में। सरकार से यही मांग करते हैं कि सबसे प्रथम तो सरकार से यह मांग है कि इस बच्ची की और इसके भाई की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। एक लेडीज कांस्टेबल यहाँ लगाया जाए इसकी सुरक्षा के लिए, और जितने अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम लोग अपने नहीं, बहन जी के निर्देश पर आए हैं। बहुजन समाज पार्टी का यह प्रतिनिधिमंडल बहन जी के निर्देश पर आया है और जो भी इनको दुख परेशानी होगी उसमें हम लोग शामिल हैं और हमेशा रहेंगे। मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रत्याशी रहा हूँ 2022 में, और मैं हर समस्या को यहाँ का मैं जानता हूँ। मैं बराबर यहाँ आता रहूँगा। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं स्वयं हल करूँगा। अगर मुझसे नहीं हल होने लायक होगा तो बहन सुश्री मायावती जी से फ़ोन करके उस समस्या का हल हम लोग करवाएंगे और इसको न्याय, इस पीड़ित पक्ष को न्याय जरूर दिलवाएंगे। आज हम लोग पीड़ित परिवार से मिल करके इनकी सारी बातों को सुन करके आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के निर्देश पर हमारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है और इनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे। शासन से बात करेंगे हम लोग हर स्तर से और माननीय बहन जी को पूरी की पूरी रिपोर्ट हम लोग करेंगे। कुल हम लोग व्यवस्था बना करके, आज तो हम लोग डायरेक्ट चले आए हैं, लेकिन शाम तक ले व्यवस्था बना के जरूर कुछ किया जाएगा। मेरा नाम दारा सिंह निषाद है और मैं गोरखपुर ग्रामीण से विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूं और मैं मौके पर जहां घटना हुई है, डबल मर्डर हुआ है, हम लोग पूरी पार्टी के साथ उपस्थित हैं और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे ज़्यादा हत्या अगर हो रही है तो निषादों की हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इनका जो ड्रामा है, जो जीरो टॉलरेंस है, एकदम ड्रामा है। आए दिन प्रतिदिन आप फेसबुक चलाते होंगे, देखते होंगे मीडिया के माध्यम से, प्रत्येक दिन हत्या हो रही है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इस सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। हम लोग पीड़ित परिवार के घर आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको एक सरकारी नौकरी मिले, इनको सुरक्षा मिले और सुरक्षा के साथ साथ इनको जो कि इनकी मांग है, अभी बता रहे थे कि एक सलाह का जरूरत है, इनके लाइसेंस दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहें। और जितने भी अपराधी हैं, अभी ये बच्ची बता रही थी, अभी बच्ची जो बता रही थी कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, एसएसपी महोदय से मिलेंगे और इनकी सुरक्षा के लिए मांग करेंगे
और इनकी मांग अगर पूरी नहीं करी गई तो हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक जाम करने का काम करेंगे। समाज में देख रहा हूँ निषाद, विशेषकर निषाद समाज को। साथियों, आज जो स्थिति पैदा हो गई है गोरखपुर में, जो कि मुख्यमंत्री का शहर माना जाता है, और यहाँ अपराध चरम सीमा पे है। रात को हत्या कर दी जाती है इस परिवार के, पीड़ित परिवार की, और निषाद समाज अभी तक कोई ठोस सबूत सरकार के पास नहीं है, न प्रशासन के पास है किसने हत्या की है, क्या किया है। हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले, इस परिवार को न्याय मिले, और विशेषकर उसकी जो सुरक्षा है। मान लीजिए अभी 2 लोग केवल बचे हैं, एक बच्ची बची है और एक लड़का बचा है, दोनों नाबालिग टाइप के हैं, अभी ये लोग मैच्योर नहीं है, इसीलिए इनकी सुरक्षा प्रथम दृष्टता में इनकी सुरक्षा चाहिए। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, गोरखपुर प्रशासन से, कि इनकी सुरक्षा प्रदान किए जाए। और क्योंकि वो गवाह को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इनकी भी हत्या हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का घर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जोगी जी की या कार्यकाल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि निषाद समाज की यह मांग है कि विशेष सुरक्षा इनको दी जाए और आर्थिक मदद भी इनकी सरकार तरफ से दी जाए, क्योंकि ये बच्चे कमाने लायक नहीं हैं। इनका जो रोजगार है वो खत्म है, क्योंकि पिताजी की इनकी मृत्यु हो चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा जिनका है, एक लड़का जो है, क्या नाम है उसका, कौन, निषाद, जो उसको नौकरी मिलना चाहिए। मैं सरकार से ही मांग करता हूँ, विशेषकर इस मुख्यमंत्री शहर में जो जोगी जी से मांग करता हूँ कि इस बच्चे को नौकरी दी जाए और कुछ आर्थिक मदद इनको दिया जाए, ताकि यह परिवार फिर से खड़ा हो सके और अपराध जो किया है, जो अपराधी है, वो जेल में जाए। ठीक है।